तो अब तक तो आपको एप्पल के विजन प्रो के बारे में पता चल चुका होगा और ये कितनी धमाकेदार चीज़ है इसके बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। जैसे आप इसे पहनते हो तो यू एंटर इनटू अ वर्चुअल रियलिटी। अब इस वीडियो में मैं एप्पल विजन प्रो के बारे में डेप्थ में बात नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है आपने वो चीज़ें जान ली होंगी। आपने टेक बर्नर या फिर टेक्निकल गुरुजी का वीडियो देखा होगा और आपको अब पता होगा कि आखिर में ये एप्पल विजन प्रो है क्या। तो अगेन इस वीडियो में हम इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने आए हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो ये है कि ब्लॉकचेन और एप्पल विजन प्रो का क्या रिलेशन है। तो कहानी की शुरुआत हुई थी मेटावर्स से। अगर आप लोगों को याद हो तो मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स के ऊपर एक पूरा वीडियो अपना लॉन्च किया था। उन्होंने बताया था कि अब फेसबुक ना होके वो एक मेटावर्स कंपनी कहलाएंगे, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, उन्होंने कहा था वो है वर्चुअल रियलिटी का। पर अगर हम लोग उनके टाइम की वीडियो की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा, कॉन्सेप्ट्स थे। वहाँ पे कोई रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। बट एप्पल विजन प्रो ने ये इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल करके दिखा दिया है। मतलब ठीक है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स आ रहे थे, बहुत बढ़िया भी आ रहे थे, बट एप्पल विजन प्रो ने इंटरनेट से लेकर दुनिया भर की सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी हेडसेट में डाल दी हैं और आने वाले 1 साल में ही इसे ये लॉन्च भी कर देंगे। अब आप लोग हो सकता है कहो कि मैं ये सब चीज़ें आपको बता क्यों रहा हूँ? मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो वर्चुअल रियलिटी का होने वाला है। आने वाला जो टाइम है वो 2D एनवायरनमेंट का नहीं होगा। आने वाला जो टाइम है वो 3D का नहीं होगा यार। अब आप 3D मूवीज़ नहीं देखोगे, आप हॉल में नहीं बैठ के देखोगे टीवी, आप मतलब मूवी, आप मूवी में ही रह के मूवी को देखोगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर इन सम ईयर्स। डेफिनिटली ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि कल ही होने वाला है, बट ये अब मैं कह सकता हूँ जो पहले एक टाइम हमने सोचा था कि यार आने वाला कुछ इतना टाइम लग जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स, बट वो अब रिड्यूस हो सकता है आई थिंक आने वाले टाइम में 5 ईयर्स। द रीज़न बिहाइंड इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज़ एप्पल ने एक लोगों को आइडिया दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखो कि जब तक इंडस्ट्री में कोई चीज़ नहीं हुई होती है, तब तक तो यार थोड़ा रहता है कि पता नहीं कैसे क्या करेंगे। बट नाउ एप्पल हैज़ गिवन दिस पर्टिकुलर विजन दैट दिस इज़ पॉसिबल एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च इट इन जस्ट नेक्स्ट ईयर। So I think now all the companies which are actually working in VR headset, they will be much more, they will be much more faster. They will be like, now we should go for it. And that's why I'm saying now the process is much more accelerated. जैसे कि मैंने ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट एक बाय किया था, बढ़िया है, ये भी अच्छा है, बट डेफिनेटली ये एप्पल की तरह नहीं है, क्योंकि एप्पल में तो सब कुछ यहाँ पे गायब था, शीशे का है, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। एंड देन आई हैव दिस रिमोट टू कंट्रोल द वर्चुअल रियलिटी। मतलब इनका एक एप्लीकेशन था जिसके थ्रू आप वर्चुअल रियलिटी को कंट्रोल कर सकते थे इन योर मोबाइल, जो कि आप यहाँ पे लगाते। बट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इन एप्पल, आई थिंक दिस इज़ मोस्ट अमेजिंग थिंग। लाइक ये चीज़ तब भी इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बनाती, बहुत ज़्यादा वर्चुअल रियलिटी जैसा नहीं बनाती, राइट? क्योंकि आपके पास एक रिमोट है एंड यू आर कंट्रोलिंग इट। बट इन एप्पल एज़ यू कैन सी, उन्होंने जो फीचर्स प्रोवाइड किए हैं वो एकदम रियलिटी की तरह है। मतलब अपने टच से उनको कंट्रोल कर रहे हो, you are controlling them with your eyes, you are controlling them with your voice. So this is like you are in reality, right? So this is not a virtual reality when you are wearing this virtual reality headset of Apple, and this is amazing. Now you must be thinking, यार ये सब तो ठीक है, मैं समझ गया, but how it has to do something with blockchain? Like इससे blockchain का क्या लेना देना है, और क्या virtual reality के ग्रो होने से, let's say एप्पल विजन प्रो के ग्रो होने से, या फिर कल को मेटावर्स के ग्रो होने से ब्लॉकचेन कैसे ग्रो करने वाला है, ये थोड़ा मुझे बताना। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा हो एप्पल विजन प्रो के एडवर्टाइजमेंट को, तो इससे बहुत ही क्लियर कट उन्होंने दिखा दिया है कि आप जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं जो कि अभी तक आपके कंप्यूटर तक ही थी, उसको आप अपनी रियलिटी में ला सकते हो। यू हैव टू जस्ट वेयर अ हेडसेट, नाउ यू विल बी डूइंग मल्टीटास्किंग। आप अपने रियल वर्ल्ड में भी वर्क कर रहे हो, डिजिटल आइटम्स में भी वर्क कर रहे हो, मतलब यू कैन ब्रिंग डिजिटल आइटम्स इन योर रियलिटी, राइट? नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, जब ये डिजिटल आइटम्स आप लेके आ रहे हो, तो क्या लगता है कि ये डिजिटल आइटम्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं? एंड नॉट ओनली दैट, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, कल को जब ये वर्चुअल रियलिटी आपकी एक्चुअल रियलिटी बन जाएगी, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, राइट? दिस इज वॉट वी हैव सीन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फ्यूचर, जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी ही आपकी रियलिटी बनने वाली है। तो मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि ये जो वर्चुअल रियलिटी आप क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया हो देखने में, ये सुंदर सी वर्चुअल रियलिटी हो, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हो, बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन के सामान हो, क्योंकि आप एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, राइट? जैसे कि आपने देखा भी होगा कि एप्पल में उन्होंने जस्ट लाइक ऐसे स्क्रू, मतलब स्क्रू भी नहीं कहूँगा, दे हैव जस्ट रोल डाउन दिस पर्टिकुलर बटन एंड नाउ दे आर सराउंडेड बाय अ वर्चुअल रियलिटी। नाउ दिस वर्चुअल रियलिटी
अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप इसको कस्टमाइज कर पाओगे, हो सकता है आज ना कर पाओ, बट आने वाले टाइम में इसे आप कस्टमाइज कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। और इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको चाहिए होंगे डिजिटल आइटम। और अगर आपको चाहिए डिजिटल आइटम, व्हाट यू नीड इज ओनरशिप ऑफ दोज डिजिटल आइटम। एंड वी नो दैट कि अगर हमें डिजिटल आइटम की ओनरशिप चाहिए तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ NFTs ही दे सकते हैं। और NFTs कहाँ पे होती है मेरे दोस्त? NFTs होती हैं ब्लॉकचेन में। एंड दैट्स वाई जैसे जैसे एप्पल विजन प्रो या फिर कोई भी मेटावर्स एनवायरनमेंट ग्रो करेगा, we will be seeing the growth of NFTs, we will be seeing the growth of the blockchain। और इसीलिए आप देखोगे कि इतनी सारी फैशन इंडस्ट्रीज ने भी मेटावर्स और NFTs में heavily इन्वेस्ट किया, because they know this is going to be the future। what they are trying to do is they are actually creating the supply। वो सप्लाई को रेडी रख रहे हैं। अब जैसे ही प्लेटफॉर्म रेडी होगा, जैसे अब एप्पल विजन प्रो हो रहा है, और आने वाले टाइम में आप बहुत सारे और भी हेडसेट्स देखोगे और भी बहुत सारे मेटावर्स एनवायरनमेंट देखोगे, तो आप देखोगे कि सप्लाई पहले से ही रेडी होगी एंड देन दे हैव टू जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। इसलिए आप देखोगे इतनी सारी जो कंपनीज है, बी इट नाइकी, बी इट गुची, दे आर हेवली इन्वेस्टिंग इन मेटावर्स एंड NFTs, बिकॉज दे नो कि कल जब आपकी वर्चुअल रियलिटी ही रियलिटी बननी है, तो आप वहां पे जब जाओगे यार, आप अच्छी शर्ट पहन के जाना चाहोगे, अच्छी टी-शर्ट पहन के जाना चाहोगे, आप चाहोगे कि आपके जो जूते हैं वो ब्रांडेड हो, आपकी जो वॉच हो वो ब्रांडेड हो, तो हर चीज के लिए आपको NFTs खरीदनी पड़ेंगी। देन ओनली यू विल बी हैविंग दिस वर्चुअल पर्सन हु विल बी रोमिंग इन दिस वर्चुअल रियलिटी। और ये चीज़ मैंने इस पे भी देखी कि एप्पल का आपने अगर एक पार्ट आया था जहाँ पे एप्पल ने बताया था कि जब आप वीडियो कॉलिंग करोगे, राइट, तो वीडियो कॉलिंग के लिए सीधी सी बात है, जब आप एक वर्चुअल हेडसेट पहन लोगे तो डेफिनेटली नो बडी कैन सी यू, राइट। जैसे कि अगर मेरे सामने कैमरा है तो दिस कैमरा कैन सी मी एंड दैट्स वाई अदर पीपल कैन ऑल्सो सी मी। बट जब आप एक वर्चुअल हेडसेट पहन लोगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट एप्पल लाइक इसमें एप्पल ने क्या किया, दे हैव यूज मशीन लर्निंग एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स, जिसके थ्रू वो एल्गोरिथम आपके लिए एक अवतार क्रिएट करेगी जो कि आपकी तरह ही दिखेगा, जस्ट लाइक यू, एंड इट विल बी वर्किंग ऑन योर एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक यू। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि क्या यही सेम चीज़ जो अभी तक आपके अवतार को क्रिएट करने के लिए की गई, तो जो शर्ट आप पहन के जाओगे अपने दोस्तों से मिलने इट्स वर्चुअल एनवायरनमेंट में, डोंट यू वांट टू दिस शर्ट टू बी लुक गुड? एंड इफ़ यू हैव दिस ऑप्शन कि आप एक डिजिटल शर्ट खरीद सकते हो, एक डिजिटल NFT खरीद सकते हो ऑफ योर शर्ट, विल यू नॉट बाय दैट? और यही सेम चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो तो मेटावर्स जो कि फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया था, सेम उसी तरह के प्रिंसिपल्स वहाँ पे भी थे, दैट यू विल बी इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, यू कैन चेंज योर क्लोथ्स, यू कैन गो टू वर्चुअल म्यूजिकल शो, you can play a game virtually, you can meet your friend virtually। So each and everything going to be virtual, and each and every digital item that you are going to own in this virtual environment is going to be NFTs, is going to be something which is associated with blockchain। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन और मेटावर्स काफ़ी ज़्यादा धमाका मचाने वाले हैं, क्योंकि कंपनीज को इसमें प्रॉफिट दिख रहा है एंड यूजर्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस दिख रहा है। एंड ये दोनों जो है बहुत ही पावरफुल मुझे लगता है कॉम्बिनेशन होंगे। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन और मेटावर्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करें। बट आपको क्या लगता है? ये तो मेरे थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना। व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट डू यू थिंक? क्या इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा? व्हाट आर योर ओपिनियंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।